हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो अब लगातार डलने स्टार्ट होंगे, तो आज की वीडियो के बाद से आपकी कंटिन्यू हो जाएंगे। साथ में जैसे कि हमारा चैनल ने जब स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में आपका यूपीएससी पीसीएस की भी कराता था। अब टाइम है हमारे पास, एक्स्ट्रा समय है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ठीक है, उसको व्यवहारिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश क्या करेंगे। ठीक है, उन पे हम चर्चा क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम आपको बताएंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि जितने भी ज्वलंत मुद्दे होंगे यूपीएससी के हिसाब से, या फिर जो हमें एक नॉलेज देगा, ठीक है, उन पे हम वीडियो बनाएंगे और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका करंट का सभी मुद्दे आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं लाया हूँ, बहुत छोटी लाया हूँ, क्योंकि इतना चीज़ अब है ही नहीं इस वाले टॉपिक में, हड़प्पा सभ्यता वाले में, कि डेप्थ में पढ़ा जाए। जहाँ फैक्ट होगा वहाँ फैक्टों को लेके चलेंगे। आज की वीडियो ही छोटी है क्योंकि केवल मैंने आज राजनीतिक टॉपिक ही करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, आगे वाले टॉपिक थोड़ा बड़े होंगे तो हम उसमें वीडियो की लेंथ शायद थोड़ी सी बड़ी है। आज के टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, प्लस आपकी जो इस टॉपिक के साथ साथ कोशिश करूंगा कि यूपीपीसीएस वगैरह आर जो जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए आपकी, जैसे कि मैंने पहले सीरीज स्टार्ट करी थी ज्योग्राफी की और वो बीच में रह गई थी, तो उसके लिए आपकी ज्योग्राफी की मैं क्लासेस स्टार्टिंग कराना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, सॉरी, आपकी क्लास स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो एक तो ये मेरी बात होगी, दो तीन और आपकी जो एक और हम पीजीटी के ऊपर क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो पीजीटी आर्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी है, बहुत अच्छी क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वो भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही रीज़न था कि जो काम चल रहा था अपनी क्लासेस पे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस डालनी थी, यही रीज़न रहा था हमारा कि जो हम कंटिन्यू जो वीडियो दे रहे थे आपको, जो उसमें एक दिन के बाद एक दिन डलना जो प्रारंभ हुआ, वो यही रीज़न था, कुछ काम चल रहा था। ठीक है, तो अब से ऐसा नहीं होगा, वो काम लगभग हमारे पास रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई है। अब आपके पास अच्छे से दोबारा डेली वीडियो 2 से 3 वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज की क्लास पीजीटी के महत्व तो है ही, ठीक है, कुछ जो इसकी महत्व है वनडे एग्जाम के हिसाब से भी है। ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से मैं कहूँ कि भाई वनडे एग्जाम में नहीं, बहुत महत्व है। ठीक है, जहाँ जहाँ वो मुद्दे आएंगे मैं बता दूंगा, भाई ये आपको वनडे एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, प्लस आज की जो थोड़ी सी क्लास है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इसलिए जब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है उसमें ज़्यादा फैक्ट और वो चीज़ तो इंक्लूड करते नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विशेषताएं देखेंगे। अब किसी भी सभ्यता की जो विशेषता है या कोई भी सभ्यता है या कोई भी समय है, ठीक है, चाहे मुगल समय ले लो, अंग्रेजों का समय ले लो, चाहे हड़प्पा का समय ले लो, तो उसकी विशेषताओं को हम मोस्टली कैसे बांटेंगे। देखो, हम उसका राजनीतिक स्वरूप देखेंगे, उसका सामाजिक स्वरूप देखेंगे, भाई समाज कैसा हुआ करता था, फिर अंग्रेजों के समय में समाज कैसा था, जब आपके समय में मुगल आए थे तब हमारा समाज कैसा था, या तुर्क ने हमारे ऊपर जब शासन किया तब समाज कैसा था, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, व्यापार वाणिज्य कैसे कैसे हुआ करता था, कला कैसी हुआ करती थी, और धर्म कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो तब से लेके मतलब हड़प्पा समय से लेके आज तक हम किसी भी समाज को, किसी भी समय को अगर हम बांटेंगे तो इन्हीं में बांटेंगे, इसी पे डिबेट करेंगे और इसी के चारों तरफ हम घूमते रहेंगे। ठीक है, मेन हो जाता है हमारा आर्थिक ही हमारे राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति ही हमारे समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, और सबका जो है मैं बताऊंगा कभी और डिटेल में। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, डिटेल में कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो राजनीतिक व्यवस्था किसकी, सिंधु सभ्यता की, ये हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, देखो इसका जो बारे में जो कहा है कि भैया
यहाँ का प्रशासन राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, ये जितने भी मत दिए गए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आधार रहा है। तो हम वही देखेंगे भाई आखिर कुछ लिखा हुआ तो हमें मिला नहीं है, ठीक है, जितने भी साक्ष्य मिले, पुरातात्विक मिले, तो अनुमान ही लगाया गया है, ठीक है, क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया। तो उसी के आधार पर देखो कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं जैसे कि राजनीतिक जो मत दिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो ये कितना बड़ी थी, विस्तार में देखी जाए तो ये बहुत बड़ी थी, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, ठीक है, इतने विस्तार में फैली थी कि आज का अगर पाकिस्तान देखा जाए तो वो भी छोटा है, ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दी जाए तभी भी ये 12 गुना उनसे बड़ी थी, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी थी और लगातार कितने वर्षों तक चली, लगातार 600 वर्षों तक निरंतर ये सभ्यता चलती रही। अब इतनी विस्तार में फैली हुई, लगातार इतनी समय तक चल रही है, तो भाई उसके लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, बहुत अच्छे से एक शासन चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला कि उच्च राजनीतिक संगठन जरूर रहा होगा, ठीक है, इसी आधार पर ही तो बोला उन्होंने उच्च राजनीतिक केंद्रीय, इसमें छूट गया, मिस हो गया, उच्च राजनीतिक केंद्रीय संगठन जरूर रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, एक ये बात हो गई कि भाई कुछ लोगों ने माना कि यहाँ पे केंद्रीय संगठन रहा होगा, केंद्र में कोई ना कोई सरकार बैठती होगी, ठीक है, ये रहा। कुछ लोगों ने क्या बोला कि भैया मिस्र और मेसोपोटामिया की ये समकालीन थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, ठीक है, लेकिन मिस्र में क्या कैसी सभ्यता थी, पुरोहितों का शासन चलता था, ठीक है, पुरोहितों का शासन चलता था, ये कुछ लोग मान के चलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां मंदिरों के अवशेष मिले हैं अधिक मात्रा में। लेकिन यहां ऐसा क्या है, यहां मंदिर मिले नहीं है, तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, भैया जब वहां बेशक मिले हैं लेकिन हमारे भारत में, सॉरी हमारी इस सभ्यता में ऐसा कोई भी अवशेष हमें मिलता नहीं जिससे कि हम ये कह दें कि भैया यहाँ पे पुरोहितों का शासन रहा हो। लेकिन इसके एक अपवाद स्वरूप ए एल बासम क्या कहते हैं, एल बासम कहते हैं भैया यहाँ पर पुरोहितों का शासन रहा होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखा जाता था, जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो सब उसमें भी देखी, तो कुछ भी काम होता था पुरोहितों से पूछो, पुरोहितों से पूछो, बेशक मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, लेकिन पूजा पाठ जब हम आगे देखेंगे तो हमें धर्म कर्म कांड वगैरह बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है, कि हम पशुपति की पूजा कर रहे हैं, कि हम माता देवी की पूजा, तो ये साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर पुरोहितों का शासन रहा होगा, ठीक है। चलो, वो ये बता रहे हैं कि ये जो मैंने अभी बोला कि भाई पुरोहितों का शासन रहा होगा, वो किस आधार पर बता रहे हैं, वो इसी आधार, कौन बता रहे हैं, ए.एल. बासम, या इनसे जो मत रखते हैं, समान मत रखते हैं, उनका आधार यही रहा होगा। बेशक मंदिर के ही तो प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि के तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं ना। चलो, तो इनका मत ये हो गया। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अब हमारे दो मत हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया सिंधु सभ्यता अपने आप में आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो किसके लिए मानी जाती थी, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानी जाती थी, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानी जाती है, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानी जाती थी। तो यहाँ पर जो शासन की जो बागडोर रही होगी, ठीक है, वो किसके हाथ में रही होगी, वो वणिक वर्ग के हाथ में रही होगी। और ये कौन बोलता है, ये डॉक्टर R.S. शर्मा ने बोला। किसने बोला, डॉक्टर R.S. शर्मा ने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला भाई इतनी समृद्ध ये है, इतने सारे बंदरगाह हैं, इतने सारे व्यापार मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, तो भाई इतना अच्छा खासा संपन्न सभ्यता रही है, तो इतनी संपन्न रहने के एक ही रीजन हो सकता है कि भैया यहाँ पर जो शासन रहा होगा वो वणिक वर्ग का रहा होगा, ठीक है। तो उनका ये मत था। तो आपको मत जो है, जो अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ कहाँ आपको याद रखना है। तो देखो ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि पुरोहित शासन से, ये सबके लिए, पीजीटी वाला हो जो वनडे एग्जाम वाले हो, सबके लिए, ठीक है।
पुरोहित शासन के मत में अपना मत देने वाले, पुरोहित शासन के मत में अपना मत देने वाले कौन से लेखक हैं? ये ठीक है, इतिहास। तो A.L. बाशम, ठीक है, ये किसने कहा? A.L. बाशम ने कहा। ऐसे ही डॉक्टर A.S. शर्मा ने क्या कहा कि भैया किसका शासन रहा होगा? तो उन्होंने कहा बड़िक वर्ग का। या फिर बड़िक वर्ग के बारे में किसने बोला? तो डॉक्टर R.S. शर्मा ने बोला। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखो, कुछ लोग और आए। कुछ लोगों का मत क्या रहा कि भैया ये जो सभ्यता थी, यहाँ या तो स्वतंत्र राज्य रहे होंगे, बिल्कुल स्वतंत्र, जैसे कि मोहनजोदड़ो अपने आप में स्वतंत्र, हड़प्पा अपने आप में स्वतंत्र। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे स्वतंत्र रहे होंगे, क्षेत्र स्वतंत्र रहे होंगे। और जो मुख्य मुख्य नगर हैं, जैसे कि हम मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, ये इनकी राजधानी रही होंगी। ठीक है, तो देखो किसी ने कहा कि भाई स्वतंत्र राज थे, किसी ने कहा रजवाड़े रहे होंगे। ठीक है, रजवाड़े स्वतंत्र रहे होंगे या फिर रजवाड़े रहे होंगे। प्रत्येक की अपनी अलग अलग राजधानी होगी, प्रत्येक की अपनी अलग अलग राजधानी होगी। जैसे सिंधु क्षेत्र में क्या रहा होगा? सिंधु में कि मोहनजोदड़ो, में मोहन लिख दिया है, ठीक है, लो जोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु की राजधानी रही होगी। पंजाब क्षेत्र की राजधानी हड़प्पा रही होगी। राजस्थान क्षेत्र की राजधानी कालीबंगा रही होगी। और जैसे कि गुजरात क्षेत्र की राजधानी लोथल रही होगी। तो इस तरह से मान के चलिए कि भाई ये हो सकता है। देखो, संभावना व्यक्त है, किसी ने भी स्पष्ट रूप से या फिर प्रमाणिक रूप से, सब कुछ संभावना लगभग में चलेगा। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे? किसी ने बोला है कि या तो स्वतंत्र रहे होंगे या फिर रजवाड़े रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो कुछ का मत ये रहा है कि कुछ दिन बाद 16 महाजनपद वाला जो मुद्दा था, 16 महाजनपद, ठीक है, तो ये भी तो अपने आप में सब में स्वतंत्र थे। कुछ तो एकदम तो स्वतंत्र हो नहीं गए होंगे, या एक साथ तो इतने स्टैब्लिश हो नहीं गए होंगे। तो उन्होंने माना है कि शायद ये इनसे सीख लेके या फिर यही कहीं ना कहीं रूप परिवर्तित करके वो सब जो है 16 महाजनपद इन्हीं में से बने। ठीक है, समझ रहे होगे ना? जिन्होंने नहीं समझा तो अभी 16 महाजनपद, जिनको 16 महाजनपद वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा, या फिर वो स्टूडेंट जो पहली बार क्लास में बैठ रहे हैं हिस्ट्री की में, तो आगे आने वाली क्लास में 16 महाजनपद पे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जो जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भैया जनतांत्रिक पद्धति रही होगी। ठीक है, जनतांत्रिक पद्धति रही होगी। ये किसने कहा? ये कहा हंटर ने। ठीक है, कुछ ने कहा जनप्रतिनिधि, जैसे कि आज के समय में होता है ना, हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, संसद में बैठते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि रही होगी कि शासन रहा होगा। ये किसने कहा? मैके ने कहा। ठीक है, अभी देखो ये वाला फैक्ट मैं पढ़ा चुका हूं, इसको याद रख लेना। जुड़वा राजधानी किसको बोला जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगॉट। ठीक है, देखो आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन नॉलेजेबल है। ठीक है, हर वीडियो हर चीज नॉलेजेबल है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है अगर आपको नंबर लाना है। तो भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कुछ भी छूटे ना। हिस्ट्री के ऊपर अच्छे से सब चीज मिलने वाली है, आपके ऊपर ड्राइंग के ऊपर भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। KVS, DSSB, देखो TGT, PGT, ठीक है, चाहे वो यूपी की हो, किसी भी स्टेट की हो। ठीक है, KVS, DSSB, ठीक है, DSSB और LT ग्रेड। ठीक है, किसी से भी संबंधित हो आपकी, ठीक है, तो सब में आपका कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, कुछ नहीं छूटेगा, इतू से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।